नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा कहानियां में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे समाज में एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर किसी इंसान के असली चरित्र को परखना हो तो उसे ताकत और दौलत दे दो। जब इंसान के पास सब कुछ आ जाता है तब वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, इसी से उसके असली संस्कारों का पता चलता है। आज के इस दिखावे भरे दौर में जहां लोग चेहरे पर कई मुखौटे लगाकर घूमते हैं, असली इंसान को पहचानना बेहद मुश्किल हो गया है। आज मैं आपको एक ऐसे ही करोड़पति ससुर और उसकी नई नवेली बहू की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने रिश्तों और इंसानियत की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे सुनकर शायद आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। शहर के सबसे पॉश इलाके में एक बेहद आलीशान बंगला था, जिसका नाम था आशीर्वाद भवन। इस बंगले के मालिक थे शहर के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारी सेठ बलवंत राय। सेठ बलवंत राय उन रईसों में से नहीं थे जिन्हें दौलत विरासत में मिली हो। उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत सड़क किनारे एक छोटी सी सिलाई की दुकान से की थी। दिन रात की हाड़तोड़ मेहनत, ईमानदारी और अपने उसूलों के दम पर उन्होंने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया था। बलवंत राय जी स्वभाव से बेहद कड़क लेकिन दिल के उतने ही नरम इंसान थे। उनका मानना था कि दौलत तो आनी जानी चीज है, लेकिन इंसानियत और संस्कार हमेशा जिंदा रहते हैं। बलवंत राय जी का एक ही बेटा था, कुणाल। कुणाल विदेश से पढ़ाई करके लौटा था और अब अपने पिता के कारोबार में हाथ बंटा रहा था। कुणाल के लिए जब रिश्ते आने शुरू हुए तो शहर के बड़े बड़े करोड़पतियों ने अपनी बेटियों का प्रस्ताव रखा, लेकिन बलवंत राय जी ने कुणाल के लिए एक बेहद साधारण और मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की को चुना, जिसका नाम था प्रेरणा। प्रेरणा एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर की बेटी थी। उसमें न तो कोई नखरे थे और न ही दौलत का कोई घमंड। बलवंत राय जी को प्रेरणा की सादगी बहुत पसंद आई थी और जल्द ही कुणाल और प्रेरणा की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। शादी के बाद प्रेरणा जब घर आई तो उसने अपनी मीठी बोली और सेवा भाव से सबका दिल जीत लिया। वो घर के नौकरों से भी बहुत इज्जत से बात करती और हर छोटे बड़े का ख्याल रखती। लेकिन बलवंत राय जी के कुछ रिश्तेदारों और समाज के लोगों ने उनके मन में एक शक का बीज बो दिया था। लोग कहते थे, अरे सेठ जी, ये मध्यम वर्ग की लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। शुरू शुरू में तो ये गाय बनी रहती हैं, लेकिन जैसे ही तिजोरी की चाबियां हाथ में आती हैं, इनके असली रंग सामने आ जाते हैं। आप इतनी जल्दी इस नई बहू पर भरोसा मत कीजिएगा। बलवंत राय जी वैसे तो इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन वे अपनी पत्नी के गुजरने के बाद अपने द्वारा बनाए गए करोड़ों के अन्नपूर्णा चैरिटेबल ट्रस्ट की जिम्मेदारी प्रेरणा को सौंपना चाहते थे। इस ट्रस्ट के जरिए हर दिन हजारों गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता था। बलवंत राय जी चाहते थे कि इस ट्रस्ट की जिम्मेदारी उसी इंसान के हाथों में जाए जिसके दिल में सच में गरीबों के लिए दर्द हो, जो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि रूह से इंसानियत की सेवा कर सके। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि ट्रस्ट की चाबियां सौंपने से पहले वे अपनी बहू की एक ऐसी परीक्षा लेंगे जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक दिन सुबह नाश्ते की मेज पर बलवंत राय जी ने कुणाल और प्रेरणा से कहा, बेटा कुणाल, मुझे कपड़े की एक नई फैक्ट्री के सिलसिले में कुछ जरूरी मीटिंग्स के लिए एक हफ्ते के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है। तुम ऑफिस का ध्यान रखना और प्रेरणा बेटी, तुम घर का। प्रेरणा ने आदर से सिर झुकाते हुए कहा, जी बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, आप अपना ख्याल रखिएगा और समय पर अपनी दवाइयां ले लीजिएगा। बलवंत राय जी अपनी महंगी कार में बैठकर दिल्ली के लिए निकल गए। कुणाल भी ऑफिस चला गया। घर में अब सिर्फ प्रेरणा और कुछ नौकर चाकर ही मौजूद थे। लेकिन बलवंत राय जी दिल्ली नहीं गए। उन्होंने रास्ते में ही अपनी कार अपने एक पुराने वफादार दोस्त के घर की तरफ मोड़ ली। वहां जाकर उन्होंने अपने शानदार कपड़े उतारे और एक रंगमंच के मेकअप आर्टिस्ट की मदद से अपना पूरा रूप बदल लिया। उन्होंने फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहने जिन पर कई जगह पैबंद लगे थे। अपने चेहरे पर नकली सफेद दाढ़ी मूंछें लगा लीं। अपने गालों और कपड़ों पर कीचड़ और कालिख मल ली। यहां तक कि उन्होंने अपने शरीर पर एक ऐसा रसायन छिड़क लिया जिससे बहुत ही गंदी और सड़ांध भरी बदबू आ रही थी। उनके एक पैर में गंदी सी पट्टियां बंधी हुई थीं, जैसे कोई बहुत बड़ा घाव हो गया हो।
एक हाथ में पुरानी लाठी और दूसरे हाथ में एक टूटा हुआ कटोरा लेकर वे बिल्कुल एक कोढ़ी और बेसहारा भिखारी लग रहे थे। उन्हें देखकर कोई पहचान ही नहीं सकता था कि ये शहर के सबसे रईस इंसान सेठ बलवंत राय हैं। दोपहर के करीब 1 बज रहे थे। चिलचिलाती धूप में तपती हुई सड़क पर नंगे पैर चलते हुए वो भिखारी अपने ही आलीशान बंगले आशीर्वाद भवन के विशाल लोहे के गेट पर आकर खड़ा हो गया। बंगले के बाहर खड़े सुरक्षा गार्ड शमशेर ने जैसे ही उस बदबूदार और गंदे भिखारी को देखा, उसने अपनी नाक सिकोड़ ली और दूर से ही लाठी फटकारते हुए चिल्लाया, ए बुढ़े, कहाँ चला आ रहा है मुंह उठाए? दिखाई नहीं देता ये सेठ बलवंत राय जी का बंगला है? चल भाग यहां से, यहां कोई खैरात नहीं बंट रही है। बलवंत राय जी ने अपनी कांपती हुई फटी सी आवाज में गिड़गिड़ाते हुए कहा, बाबूजी, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो। 4 दिन से अन्न का एक दाना नहीं खाया है। भूख से पेट में आग लगी है। भगवान तुम्हारा भला करेगा बाबूजी। शमशेर गुस्से से आगे बढ़ा और उसने बलवंत राय जी को धक्का देते हुए कहा, तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? इतनी गंदी बदबू आ रही है तुझसे। अगर साहब होते तो मेरी नौकरी खा जाते। चल निकल यहां से, वरना पुलिस को बुलाकर अंदर करवा दूंगा। धक्का लगने से बलवंत राय जी सड़क पर गिर पड़े। उनके घुटने में सच में चोट लग गई। उसी वक्त प्रेरणा बंगले के बगीचे में पौधों को पानी देने का काम देख रही थी। गेट पर हो रहे शोरगुल को सुनकर वो तेजी से बाहर की तरफ आई। उसने देखा कि एक बेहद बूढ़ा, कमजोर और लाचार भिखारी सड़क पर पड़ा है और गार्ड उसे गालियां दे रहा है। प्रेरणा ने तुरंत कड़क आवाज में कहा, शमशेर, ये क्या बदतमीजी है? एक बुजुर्ग इंसान पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शमशेर थोड़ा घबरा गया और सफाई देते हुए बोला, अरे मालकिन, आप दूर रहिए, ये बहुत गंदा भिखारी है। पता नहीं कौन सी बीमारी है इसे, बहुत बदबू आ रही है। मैंने कहा कि यहां से चला जाए, लेकिन ये मान ही नहीं रहा था। आप अंदर जाइए, मैं इसे अभी भगाता हूं। बलवंत राय जी जमीन पर पड़े पड़े प्रेरणा की तरफ देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि अब ये नई बहू भी नाक भौं सिकोड़ेगी और नौकर को डांटकर अंदर चली जाएगी। लेकिन जो हुआ, उसने बलवंत राय जी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। प्रेरणा बिना किसी बदबू या गंदगी की परवाह किए सीधा गेट के बाहर गई और उस भिखारी के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने कोमल हाथों से उस मैले कुचैले और बदबूदार भिखारी को सहारा देकर उठाया। बाबा, आपको चोट तो नहीं लगी? आप ठीक तो हैं? प्रेरणा ने बेहद ममता भरी आवाज में पूछा। भिखारी बने बलवंत राय जी की आंखों में सच में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटी, मैं बहुत भूखा हूं। कुछ भी दे दे, जूठन ही दे दे बेटी, बस पेट की आग बुझ जाए। प्रेरणा ने शमशेर की तरफ मुड़कर देखा और आदेश दिया, शमशेर, गेट खोलो और बाबा को सम्मान के साथ अंदर लाओ। इन्हें बगीचे में पेड़ की छांव में बैठाओ। शमशेर और बाकी नौकर हैरान थे। एक नौकरानी ने हिम्मत करके कहा, मालकिन, बाबूजी ने देखा तो बहुत गुस्सा करेंगे। इतने गंदे इंसान को घर के अंदर कैसे ला सकते हैं? मैं कल रात की 2 बासी रोटियां बची हैं, वो बाहर ही दे आती हूं। प्रेरणा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने कड़कती हुई आवाज में कहा, खबरदार, जो किसी ने बासी खाना देने की बात की। मेरे ससुर जी, बाबूजी ने मुझे पहले दिन ही ये बात सिखाई थी कि हमारे दरवाजे पर आया कोई भी इंसान सिर्फ इंसान नहीं, भगवान का रूप होता है और भगवान को जूठन नहीं खिलाई जाती। शमशेर, तुम बाबा को अंदर बैठाओ, मैं अभी आती हूं। बलवंत राय जी को सहारा देकर बगीचे में एक साफ बेंच पर बैठाया गया। कुछ ही देर बाद प्रेरणा खुद अपने हाथों में चांदी की एक बड़ी सी थाली लेकर बाहर आई। उस थाली में ताजी और गरम पूरियां, शाही पनीर की सब्जी, दाल मखनी, चावल और कटोरी में देसी घी का हलवा रखा हुआ था। ये वही खाना था जो प्रेरणा ने अपने और कुणाल के दोपहर के भोजन के लिए बनवाया था। साथ ही वो एक बड़े गिलास में ठंडा मीठा लस्सी भी लेकर आई थी। प्रेरणा ने वो चांदी की थाली उस भिखारी के कांपते हाथों में रख दी और पास ही रखी एक मोढ़े पर बैठ गई। बाबा, आप आराम से पेट भर कर खाइए और चाहिए तो मुझे बताइएगा, संकोच मत कीजिएगा। बलवंत राय जी के हाथ सच में कांप रहे थे। जिस थाली में वो खाना खा रहे थे, वो उनके ही घर की सबसे महंगी थाली थी। उन्होंने अपनी बहू की परीक्षा लेने के लिए एक आखिरी चाल चली। खाते खाते उन्होंने जानबूझकर अपने गंदे हाथों से सब्जी का एक बड़ा सा हिस्सा प्रेरणा की महंगी और साफ रेशमी साड़ी पर गिरा दिया। नौकर तुरंत चिल्लाए, अरे देखो, कर दी ना अपनी औकात वाली बात, मालकिन की इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। बलवंत राय जी ने डरने का नाटक करते हुए हाथ जोड़ लिए।
मुझे माफ कर दे बेटी, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझसे गलती हो गई। लेकिन प्रेरणा के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसने अपनी उसी साड़ी के पल्लू से सब्जी को साफ किया और मुस्कुराते हुए बोली, अरे बाबा, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? कपड़े तो साबुन से धुल जाएंगे, लेकिन अगर मैं आपको भूखा भेज देती तो मेरे मन पर जो पाप का दाग लगता वो किसी भी साबुन से नहीं धुलता। आप आराम से खाइए, ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। प्रेरणा की इस निस्वार्थ सेवा, उसकी दया और उसके इतने ऊंचे संस्कारों को देखकर बलवंत राय जी का दिल भर आया। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटी, तू साक्षात अन्नपूर्णा है। लोग गरीबों को दुत्कार देते हैं, पर तूने मुझ जैसे कीचड़ में सने इंसान को चांदी की थाली में खाना परोसा। क्या तुझे मुझसे बदबू नहीं आ रही? प्रेरणा ने बेहद शांत और गहरी आवाज में जवाब दिया, बाबा, मेरे ससुर जी कहते हैं कि जब इंसान की जेब खाली होती है तब उसकी असली पहचान होती है, और जब इंसान की जेब भरी होती है तब उसकी इंसानियत की पहचान होती है। ये दौलत, ये घर, ये सब ऊपर वाले की देन है। मैं तो बस एक जरिया हूं। और जहां तक बदबू की बात है बाबा, सबसे गंदी बदबू तो इंसान के अहंकार से आती है। आप तो मजबूरी के मारे हैं। भगवान आपको हमेशा सलामत रखे। ये शब्द सुनकर बलवंत राय जी को लगा जैसे उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। उन्होंने भरपेट खाना खाया, प्रेरणा को दिल से दुआएं दी और अपनी लाठी टेकते हुए वहां से चले गए। 3 दिन बाद बलवंत राय जी वापस अपने असली रूप में दिल्ली से लौट आए। शाम के समय उन्होंने घर के बड़े हॉल में कुणाल, प्रेरणा और घर के सभी नौकरों को इकट्ठा किया। कुणाल ने पूछा, क्या हुआ बाबूजी? आपने अचानक सबको यहाँ क्यों बुला लिया? सब ठीक तो है ना? बलवंत राय जी ने अपनी कार के ड्राइवर को इशारा किया। ड्राइवर अंदर आया और उसने एक बड़ा सा गट्ठर जमीन पर रख दिया। जब उस गट्ठर को खोला गया तो उसमें से वही फटे पुराने, बदबूदार और मैले कुचैले कपड़े निकले जो उस भिखारी ने पहने हुए थे। साथ ही वो नकली दाढ़ी और टूटी हुई लाठी भी थी। सब लोग उन कपड़ों को देखकर हैरान थे। शमशेर ने कहा, बाबूजी, ये तो उसी भिखारी के कपड़े हैं जो 3 दिन पहले घर आया था। ये आपके पास कहाँ से आए? बलवंत राय जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने प्रेरणा की तरफ देखा और भर्राई हुई आवाज में कहा, क्योंकि शमशेर, वो भिखारी कोई और नहीं, मैं खुद था। यह सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कुणाल और प्रेरणा के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। बलवंत राय जी ने हाथ जोड़कर प्रेरणा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। दुनिया वालों ने मेरे मन में यह शक डाल दिया था कि कहीं तू भी इस दौलत के लालच में तो नहीं बदल जाएगी। मैं तुम्हें अपने पूरे जीवन की कमाई, अपने अन्नपूर्णा ट्रस्ट की जिम्मेदारी देना चाहता था, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी इंसानियत को परखना चाहता था। इसलिए मैंने ये भिखारी बनने का नाटक किया। लेकिन बेटी, तुमने मेरी परीक्षा में पास होकर मुझे ही झूठा साबित कर दिया। तुमने दिखा दिया कि तुम्हारे संस्कार इस दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती हैं। प्रेरणा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर आगे आई और उसने अपने ससुर के पैर छू लिए। बाबूजी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? एक पिता को अपनी संतान को परखने का पूरा हक है। आपने जो किया वो अपनी जगह बिल्कुल सही था। मुझे खुशी है कि मैं आपके द्वारा दी गई सीख पर खरी उतर सकी। बलवंत राय जी ने प्रेरणा को उठाया और उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने अपनी जेब से तिजोरी और अन्नपूर्णा ट्रस्ट की चाबियों का गुच्छा निकाला और प्रेरणा के हाथों में सौंप दिया। आज से इस घर, इस दौलत और उस ट्रस्ट की मालकिन तुम हो बेटी। मुझे विश्वास हो गया है कि जब तक तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में हैं, तब तक इंसानियत और दया कभी नहीं मर सकती। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। हम अक्सर अपने महंगे कपड़ों, बड़ी गाड़ियों और अपने बैंक बैलेंस को ही अपनी पहचान मान लेते हैं, लेकिन याद रखिए, मौत के बाद कफन में कोई जेब नहीं होती। जो चीज हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में जिंदा रहती है, वो है हमारा व्यवहार, हमारी इंसानियत और हमारे द्वारा दूसरों के लिए किए गए अच्छे काम। जिस दिन हम दूसरों का दर्द समझने लगेंगे, उस दिन हम सच में दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। अगर आपको प्रेरणा की इस कहानी और उसके संस्कारों ने थोड़ा सा भी भावुक किया हो, तो इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपकी इस एक छोटी सी कोशिश से किसी के दिल में इंसानियत का एक नया दिया जल उठे। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा।
जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें और हमेशा अच्छे कर्म करते रहें। धन्यवाद। वर्मा कहानियां।